आज का दिन, पेंटिकॉस्ट का दिन, यानी यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन के तक वो पक्के प्रमाण देता रहा। पक्के प्रमाण देने के बाद जब वो आसमान पे उठा लिया गया, तो 50वें दिन जब चेले बैठकर इस बात को सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या है, अब तो यीशु मसीह भी हमारे साथ नहीं है, अब हम क्या करेंगे। बाइबल कहती जब वो सब एक जगह बैठे थे, बाइबल बताती है यूहन्ना की अंजील में कि 500 से ज्यादा लोग बैठे थे, पर उनमें से 120 वो थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और ठहर गया। अब ऐसा नहीं कि 380 जो थे उनको परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी बैठे थे, वो भी काम कर रहे थे, पर ये वो लोग थे जो अंत तक जो बैठे रहे। कब तक? जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा, जब तक पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य नहीं दी, तब तक वो वहां पे बैठे रहे। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। एक्ट्स द अपोस्टल चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1, यहां पे लिखा, पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वो करने लगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा तो चीजें चेंज हो गई। हम इस बात को समझ सकते हैं, चेले शायद डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, उनको लगता होगा कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। बाइबल ये कहती है कि मेरी प्रजा वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। हम हमेशा इस बारे में सुनते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर क्यों उतरा, क्योंकि वो वहां पर ठहरे हुए थे। अब इसका मतलब ये कि जब यीशु मसीह उठा लिया गया, तब तक कलीसिया नहीं बनी थी। ये वो लोग थे जिनको ये लगता था अब सब कुछ खत्म हो गया, और जो लोग पेंटिकॉस्ट का जो त्योहार मना रहे थे, उनके लिए वो दिन एक स्पेशल दिन था। पर ये लोग जो उदास थे, मायूस थे, पर इनको ये पता था कि परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर उन सब कामों को पूरा किया, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब ये नहीं हो सकता कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के चला गया, अब हमारे लिए कोई होप नहीं, कोई काम नहीं। ये उनको पता था कि ऐसा कुछ नहीं। जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह क्रिश्चियंस के लिए ही नहीं आया, वो उनके लिए नहीं आया जो सिर्फ क्रिश्चियन है, वो सबसे प्यार करता है और सबके लिए आया। बाइबल कहती जो बाहर जो त्योहार मना रहे थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, पर उनके ऊपर जो वचन को पढ़ रहे थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, जो वचन की सामर्थ्य को जानते थे। बाइबल कहती है 500 से अधिक लोग थे, 120 जो खड़े रहे, जो इस चीज के ऊपर बने रहे कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पालो तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। अगर 1 अध्याय को आप पढ़ते हैं, आपको पता चलता है यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले उनको ये बोला था, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना आ जाए, जब तक तुम सामर्थ ना पालो, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। हालेलुया। अब इसका क्या मतलब? 500 लोगों में से 120 रह गए। बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बुलाए हुए का मीन्स क्या है? वचन पहुंचा, हाँ जी ठीक है, सब कुछ एक ही है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चर्च भी आ गए, नहीं आए कोई बात नहीं, आज पार्टी कर ली, आज गिर गए, आज ये हो गया, पर बस चल रहा है, दैट्स ओके। अब वचन जिन तक पहुंचा वो बुलाए हुए तो हैं, क्योंकि वचन हरेक तक पहुंचाया जाएगा। पर बाइबल कहती है चुने हुए थोड़े हैं। कौन है चुने हुए? चुने हुए वो हैं जो वचन को सुन के उसको मेडिटेट करते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, वचन को सुन के नहीं छोड़ देते, वचन को वो फॉलो करते हैं। यही बात जो पतरस यहां पे बोल रहा है, उसने कहा जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। पवित्र आत्मा से वो भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब वो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, लोगों को अपनी अपनी भाषा ही सुनाई देती थी। उनको लगता था कि जो हम बोलते हैं वही वो बोल रहे हैं।
पतरस जब 14 आयत में जब वो खड़ा होता है, वो बोलता है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो, जैसे तुम समझ रहे हो हम नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई। परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा, वे भविष्यवाणियां करेंगी। मैं ऊपर का आकाश में अद्भुत और नीचे धरती पर चिन्ह, अद्भुत लहू और आग और धुएं के बादल को दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार, चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। पतरस उनको बता रहा है कि यीशु मसीह फेक नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं कि आया और चला गया, सिर्फ बातें की। वो बोलता है कि यीशु मसीह ने सचमुच उद्धार के काम को पूरा किया। अब अगर यीशु मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, उसने कहा, योएल नबी ने कहा था, योएल 2:28 में उसने कहा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ से भरेगा। वो इस बात को बोलता है। क्यों वो बोलने पाया इस बात को? क्यों पवित्र आत्मा उतरने पाया? कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई? क्योंकि वो लोग वचन में से प्रार्थना कर रहे थे, वचन को लेके क्लेम कर रहे थे, परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, तूने ये कहा है। वो यीशु मसीह जिसने बहुत क्लोजली, वो पतरस जिसने यीशु मसीह को बड़े क्लोजली उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसके साथ रहा, उसकी नेचर को जानता था, उसकी हर बात को वो जानता था। उसको पता था कि बिना परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। वो इमोशनल परमेश्वर नहीं है कि आप दुखी हैं और वो दुखी होके आपको बोले कि ठीक है मुझे बुरा लग रहा है, तू दुखी है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। उसने कहा वचन तुझे दे दिया गया, अगर तू वचन को पकड़ेगा, वचन से प्रार्थना करेगा। आप सोच के देखो, हजारों साल पहले उसने क्या कहा? उसने योएल नबी की किताब उसको खोल के उसने बोला, योएल नबी ने कहा था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर उंडेल दूंगा। अब उस चीज को भी हजारों साल हो गए, पर कई लोगों को लगता है कि अंत कहां पे है? देखो अंत तो नहीं हुआ, उसने तो बोला था, तब अंत हो जाना चाहिए था। बाइबल ये कहती है कि जब उन्होंने वो बोला, वो अंत की शुरुआत थी। अब हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं। वो पतरस जो यीशु मसीह को जानता था, वो वचन को जानता था, वो भविष्यवाणी को जानता था, वो उसको पकड़ के प्रार्थना कर रहा था। और वही पतरस जब वो अपनी पत्री को लिखता है, अगर आप पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं, वो पतरस अपनी स्टेटमेंट देता है। वो क्या बोलता है उसमें? वो बोलता है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज हो। वो बोलता है तुम पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम उसके अपने लोग हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में बुलाया, ताकि तुम उसके गुणों को प्रकट कर सको। बाइबल कहती बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। पर पतरस इस बात को क्लियर करता है, बोलता है तुम चुना हुआ समाज हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राज पदाधिकारी हो। वो बताता है कि कौन हो तुम। कौन है वो पतरस? वो अनपढ़, जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो मछलियों को पकड़ने वाला था। सिर्फ एक मछुआरे को जब वचन में से उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। और बाइबल कहती है वही पतरस जब वो लोगों में जाता था, लोग रास्तों पे अपने बीमारों को लिटा देते थे कि उसकी परछाई ही उसके ऊपर पड़ जाए। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है ये? कैसे ये हो सकता है? ये हो सकता है जब हम वचन को पर्सनली लेते हैं, वचन को पकड़ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरा। कैसे पवित्र आत्मा उतरा? क्या हुआ? 17 आयत में लिखा, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। अगर इसकी पहले अध्याय को आप पढ़ें, वहां पे 4 आयत में लिखा, यीशु मसीह ने उनसे मिलकर उनको आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो होते रखो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे।
हालेलुया। इसमें हम देखेंगे पवित्र आत्मा कैसे कैसे उतरा उनके ऊपर। वो वर्ड में से प्रार्थना कर रहे थे, वो वचन को पर्सनली लेके, पर्सनली होके वो प्रार्थना कर रहे थे। वचन में लिखा है, परमेश्वर ऐसी सिचुएशन है हमारी, अगर अब नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं बचेगा। पर ये चीज रो के दुखी होके नहीं, वचन में से वो बोल रहे थे कि योएल नबी ने आज के दिन के लिए ही ये भविष्यवाणी की थी। इतना पर्सनली किसी के साथ हो जाना कि आज के दिन के लिए मेरी सिचुएशन जो है, इसी के लिए बाइबल में ये लिखा है। जब आप इस तरह से वचन को पढ़ते हैं, उसने क्या कहा, जब तक पवित्र आत्मा ना पालो तब तक यरूशलेम को ना छोड़ो। इसका मतलब आपका यरूशलेम आपकी जरूरत है, आपका यरूशलेम आपकी वो पटिशन है, वो प्रार्थना है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं सालों से। हालेलुया। उसने कहा यरूशलेम को ना छोड़ो, लगातार प्रार्थना करते रहो, कंसिस्टेंटली प्रार्थना करो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक दिन, एक टाइम, एक जगह होनी चाहिए जहां पे आपको बैठना है। एवरी डे आपको वहीं पे बैठ के प्रार्थना करनी है और अपनी पटिशन को वचन में से परमेश्वर के सामने रखना है। और अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग इसको करो, सुबह पहले टाइम जब आप नहा धो के तैयार हो जाते हैं, बैठो 1 घंटा, आधा घंटा, जितना टाइम आप बैठ सकते हैं, बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करो, आराधना करो और वचन में से उसको बोलो। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर कहता अपना मुकदमा लड़ो, याकूब का राजा कहता है अपना प्रमाण दो। जब आप वचन में से प्रमाण देंगे, पतरस ने प्रमाण दिया वचन में से। उसने कहा योएल नबी की किताब में लिखा है। उसने नहीं कहा परमेश्वर मर गए, देख हुण सब पीछे पहने साडे, है ना, लोग हमारे पीछे पड़ गए, मार देंगे हमको, तू चला गया, अब कोई बचाने वाला नहीं, दया कर हम पे, हम तेरे साथ रहे हैं। हो सकता है उसने बोला हो ऐसा कुछ, फ्रस्ट्रेट हुआ हो, पर जब कोई आंसर नहीं आया, फिर उसको याद आया यरूशलेम को मत छोड़ो। इसका मतलब शायद वो छोड़ने वाले थे यरूशलेम को, शायद वो सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर क्विट करने वाले थे, पर जब वचन याद आया, इसीलिए बाइबल कहती जब तुम चलोगे तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी, रास्ता यही सही है, इसके ऊपर चलो। वो आवाज कब आएगी? जब उस आवाज से आप फेमिलियर होंगे। अगर आप उस आवाज से फेमिलियर नहीं हैं, वो आवाज कभी नहीं आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत आवाजें हैं, बहुत सी आवाजें हैं। आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सी आवाजें हैं, पर उसमें से परमेश्वर की आवाज कौन सी है? जब आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, आप जानते हैं जब एली की आवाज में शमूएल से बात की गई, वो एली ही की आवाज क्यों थी? क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचानता था। उसने कहा हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल ने कहा मैं यहां हूं। एली ने बोला अब की बार बोलना उसको, परमेश्वर मैं यहां हूं, बोल मुझे क्या करना है। परमेश्वर आपसे बात करता है जिस चीज को आप समझते हैं, सुनते हैं, फेमिलियर है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं रात में तेरे कानों को खोद कर खोल देता हूं। परमेश्वर सपने में आपसे बात करते हैं, वो अपने दासों को, दासियों को, लोगों को वचन में से वो आपसे बात करते हैं। पर अब बात यह है कि क्या आप उससे फेमिलियर हैं? अगर आप उससे फेमिलियर हैं, उसकी आवाज को पहचानते, आपको पता है ये परमेश्वर की ओर से है, मुझे इसी को करना है, कोई मैटर नहीं करता कि क्या हालात हैं, क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता। पतरस को पता था हालात ऐसे हैं कि अगर अब कुछ नहीं हुआ तो इट्स डन, हम फिनिश हो जाएंगे। बाइबल बोलती बार बार उनको पकड़ के, मार के, उनको धमकियां देके छोड़ दिया जाता था, अब के बाद यीशु मसीह के नाम से कुछ मत करना। ये पहली बार में नहीं हुआ होगा, पहले भी उनको ऐसे ही बोलते होंगे, ऐसे ही करते होंगे। जब सिचुएशन, जैसे बोलते ना, पानी सर के ऊपर चला गया, फिर उसको याद आया यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा को ना पालो। उसने प्रार्थना की, जब यरूशलेम को ना छोड़ना, क्या करेंगे यरूशलेम में, क्या करेंगे अपनी जगह में अगर पवित्र आत्मा नहीं है? एक लाइफ है जहां पे है, वहां पे शर्मिंदगी में आप जी सकते हैं। एक लाइफ है जब आप परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है मुझे सर बनाएगा तो पूछ नहीं बनाएगा। ये तेरे वचन का वायदा है, तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। क्या क्रिश्चियंस पर लिखा? 500 लोग थे, 380 चले गए, अब 120 जो बैठे थे, सब मनुष्य के ऊपर उसने अपना आत्मा उंडेल दिया, सबके ऊपर। पतरस कहता है अब मैंने जान लिया वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता।
वो नहीं देखता आप बड़े हैं, छोटे हैं, नए हैं, पुराने हैं। अगर आप वचन को जानते हैं, वचन के साथ पर्सनल हैं, वचन के साथ सीरियस हैं, वो आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की सामर्थ को देता है। हालेलुया। अगर आप इस बात को आप देखें कि आपके पास, आपके घर में टीवी है, आपके पास रिमोट है, अब आप रिमोट को दबा रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा, क्या करते हैं फिर? टीवी को तोड़ देते हैं कि रिमोट को तोड़ देते हैं? फिर हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फाइंड आउट किया, अच्छा इसकी बैटरी पुरानी है, बैटरी नहीं डालने वाली है। जैसे ही बैटरी डालते हैं, अब रिमोट को साइड पे करके भी चलाओ वो चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है जहां पे प्रॉब्लम थी आपने उसको सॉल्व कर दिया। आपने टीवी को नहीं तोड़ दिया, रिमोट को नहीं फेंक दिया, आपको पता है बैटरी को चेंज करना है। जब अपनी बैटरी को आप चार्ज रखते हैं परमेश्वर के साथ, फिर आप सिचुएशन से टूट नहीं सकते। आप परमेश्वर के वचन को उठा के आप बोलते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर के अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। आज वो दिन है, पतरस बोलता आज वो दिन है, परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उंडेल देगा। हालेलुया। अपने यरूशलेम को ना छोड़ना, ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर के साथ। लगातार प्रार्थना करते रहना वचन में से, ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर के साथ। और प्रार्थना वो कैसे कर रहे थे? इकट्ठे होके, एक मन होके, सब लोग इकट्ठे बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा नहीं कि चल ठीक है भाई, अब सब दुखी सुखी हैं, प्रार्थना भी क्या करनी है, अब चलो अपने घर चलते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया पतरस ने? वो क्यों दुखी होकर क्विट क्यों नहीं कर दिया उसने? क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुका था। जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने वाले थे, बाइबल कहती है वो गतसमनी बाग में गया, वो प्रार्थना करने लगा, चेलों को बोला उठो प्रार्थना करो। चेले सो गए। क्यों सो गए? बाइबल की स्टडी बताती है वो दुखी थे, वो इतना ज्यादा मायूस हो चुके थे कि अब यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का टाइम आ पहुंचा। वो बहुत सैड थे, इसलिए उनको लगा अब सैड होके अब बैठ जाओ, जरूरत नहीं कुछ कर, कुछ दिल नहीं करता। कल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था इसी चीज के ऊपर। हम बोलते ना मेरा दिल नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। यिर्मयाह 17 में लिखा मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। पतरस को पता था एक टाइम था मेरा मन नहीं किया, मैंने प्रार्थना नहीं की, और अगले ही दिन परीक्षा हुई और मैं फंस गया उसमें। इसलिए अब या तो वो क्विट करके छोड़ के जा सकता था, या वो वचन को पकड़ के प्रार्थना कर सकता था। बाइबल कहती यरूशलेम को उसने नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, इकट्ठे बैठना नहीं छोड़ा, संगति करना नहीं छोड़ा। और उसने कहा आज वो दिन है जब पवित्र आत्मा उतरेगा, और जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो हम लोग सामर्थ पाएंगे। क्यों? 1 अध्याय की 8 आयत में क्या लिखा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे आएगा? जब यरूशलेम को नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे रहेंगे, वचन को क्लेम करते रहेंगे। और पवित्र आत्मा दिया कैसे जाएगा? क्यों दिया जाएगा पवित्र आत्मा? ताकि आप और मैं सामर्थ पाएं। सामर्थ का मीन दुनामिस, वो पावर जो शैतान के पड़खच्चे उड़ा सकती है, वो ताकत जो शैतान को खत्म कर सकती है। बाइबल कहती है तेरे अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। नाश करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ, नाश का मतलब है कि जला के, खत्म करके, उसको बिल्कुल मिट्टी बना के उड़ा दिया जाएगा। एक तो है कि तोड़ना, तोड़ दिया, तोड़ी हुई चीज को आप जोड़ सकते हैं फिर से। आप एक रस्सी को काट सकते हैं, फिर से जोड़ सकते हैं। कोई चीज टूट गई है, फिर से जोड़ सकते हैं। पर एक चीज जला के, भस्म करके, उसको बिल्कुल रेत बना के उड़ा दिया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहती है बाइबल के तुम्हारे अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। पर क्या उस जुए के लिए आप यरूशलेम में ठहर रह के प्रार्थना करते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप लिख के, पॉइंट्स बना के, वचन में से प्रार्थना करो, तब आप भूलेंगे नहीं तो आज आप बड़े अग्रेसिव हैं, आज प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना करते हैं 1 घंटा 2 घंटे, कल वो शायद कम हो जाए, परसों और कम, फिर और कम, फिर आप भूल जाएंगे। फिर आप भूल जाएंगे मेरा क्या विषय क्या था, प्रार्थना क्या करनी थी। पर जब आपके पास लिखा हुआ है, जब आप उसके ऊपर ठहरे रहते हैं, परमेश्वर अपने काम को करता है। हालेलुया।
बाइबल कहती यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। जब सामर्थ आती है हम गवाह बनते हैं, हम टेस्टमनी देते हैं फिर कि देखो ये सामर्थ के कारण हो गया। हम एक चुना हुआ वंश है, राजपद अधिकारी याजकों का समाज है। ये क्या है? ये एक टेस्टिफाइड करने वाली बात है। हम चुने हुए लोग हैं। जब हम अपनी गवाही को शेयर करते हैं लोगों के साथ, हम दिखाते हैं, हम फेथ करते हैं यीशु मसीह पे। हम चुना हुआ वंश है, हम राजपद अधिकारी याजकों का समाज है। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से ज्योति में इसीलिए लेके आया ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें। हालेलुया। नाउ दिस इज द टाइम टू प्रोक्लेम हिम। उसकी प्रेज को क्लेम करने का, प्रोक्लेम करने का, उसके गुणों को प्रकट करने का टाइम है। हालेलुया। डू यू रिसीव अ होली स्पिरिट? क्या आपने होली स्पिरिट के बपतिस्मे को लिया है? क्या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को आपने लिया है? होली स्पिरिट का बपतिस्मा कोई एहसास नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा, उसने कहा तुम सामर्थ पाओगे। किस चीज के लिए सामर्थ? अब कई बार हमारे माइंड किस तरह से सेट है, सामर्थ का मतलब हम जो भी बोलेंगे वो वैसे राइट वे हो जाए। हम किसी के लिए प्रार्थना करें, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, ये ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पावर, वो सामर्थ का एक हिस्सा है। पर सामर्थ किस चीज के लिए? आप पाप को मना करने की सामर्थ को पाएंगे। आप पाप को मना कर सकेंगे। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप पाप में नहीं जाएंगे, ये सामर्थ वो आपको देगा। पवित्र जीवन जीने की सामर्थ देगा आपको। जो आपको दिखता नहीं वो आपको दिखेगा, ये वो सामर्थ देगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके साथ खड़े रहने की, आपको वो पावर को दिखाएगा, वो सामर्थ देगा। आप देख सकेंगे परमेश्वर के दूत मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। वो पतरस जो भाग गया था, आप सोच के देखो, वो पतरस जिसने इनकार कर दिया, जो भाग गया, जिसको पता था कि परमेश्वर ने जो बोला अब वो चीज पूरी हो गई, अब शर्मिंदगी मेरी लाइफ का हिस्सा है, वो बोल सकता था। जब पतरस ने इनकार किया, यीशु मसीह जी उठने के बाद गया, तो क्या उसने कहा? यीशु मसीह ने जाके ये बोला, देखा पतरस, मैंने बोला था ना, फिर कर दिया ना इनकार, मैंने बोला था ना ये होगा, देखा हो गया ना। फिर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? अगर तू मुझसे प्यार करता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने कहा तुझे पता है परमेश्वर मैं प्यार करता हूं। उसने कहा अगर प्यार करता है, मेरे मेमनों को चरा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्या मैंने कहा आपको? हम एक चुना हुआ समाज, राज पदाधिकारी याजकों का समाज, हम ऐसे लोग हैं जो अंधकार में से ज्योति में बुलाए गए ताकि उसके गुण को हम प्रकट करें। हालेलुया। आप बोलते मैं प्यार करता हूं परमेश्वर, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, मैं फेथ करता हूं यीशु मसीह पे। उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एक विश्वासी को, मेरे नाम की गवाही दे, मेरे वचन का प्रचार कर, अपनी टेस्टमनी शेयर कर, बता लोगों को परमेश्वर ने क्या किया तेरे साथ। जब आप परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं, सामर्थ आपको फेस करने के लिए, खड़े रहने की ताकत देता है हर सिचुएशन में। फिर आप डरते नहीं, फिर आपको भय नहीं लगता, फिर आपका मन कच्चा नहीं होता। जब यहोशू को सामर्थ चाहिए थी, परमेश्वर ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय ना खा, सिर्फ इतना करके ये जो पुस्तक है, ये तेरे मुंह से, व्यवस्था की पुस्तक, कभी तेरे चित्त से ना उतरे। हालेलुया। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्यों? ताकि तुम मेरे गवाह हो। पतरस इस बात को जान गया था, इसीलिए वो बोलता है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। वो पतरस, एक टाइम था वो यीशु मसीह के साथ रहता था, सामर्थ देखता था, चीजें देखता था, बड़े काम देखता था, पर जब परीक्षा हुई वो फेल हो गया। हमें ये क्या अचंभित बात नहीं लगती कि कैसे वो फेल हो गया? परमेश्वर को जानना और उसकी सामर्थ्य में चलना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आप हो सकता है बिलीवर हो सालों से, हो सकता है आप चर्च आ रहे हैं सालों से, पर यह भी पॉसिबल है कि उसके बावजूद भी आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ ना हो। यह पॉसिबल है। एक बार एक पास्टर को मैं सुन रहा था, उसने कहा परमेश्वर ने एक दास को, अपने एक दास को उसने दर्शन दिया। उसको वो क्या बोलता है कि तेरी चर्च में
3,000 या 5,000, उसने बोला कि 5,000 लोग तेरी चर्च में हैं और उन 5,000 की भीड़ में से सिर्फ 3 लोग हैं जो मेरे पीछे चलते हैं। और शॉकिंग बात क्या थी, उसने कहा उन 3 में से तू वो एक नहीं है। कैन यू इमेजिन? परमेश्वर ने कहा 5,000 की भीड़ तेरे पास है, उनमें से सिर्फ 3 लोग मेरे भय में चलते हैं, 3 लोग मेरे पीछे चलते हैं और उन तीनों में तू नहीं है। आप सोच के देखो, हमें बड़ी हल्की बात लगती है कि यीशु मसीह ने क्या बोला, जब अंत का टाइम आएगा लोग मेरे पास आके बोलेंगे हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बीमारों को चंगा किया। वो बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब काम जो है वो एक गिफ्ट है, वो परमेश्वर के नाम से होंगे, काम होते रहेंगे, पर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ कितना है, कितना पर्सनल है आप वचन के साथ। पतरस एक टाइम था उसका रिलेशन नहीं था, पर वो क्या बोलता था, परमेश्वर ये 11 लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे तो छोड़ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप सोच के देखो, आपकी टीम हो 12 लोगों की और आप बॉस को जाके बोलो उनके सामने कि ये 11 के 11 जॉब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। तुम कितनी भी बुरी हालात में हो, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो 11 लोगों में क्या बीतेगी, कितनी बेइज्जती फील करेंगे वो। और इस तरह से वो दिखाता था कि देखो मैं ऐसे हूं। परमेश्वर के साथ रिलेशन होना और परमेश्वर को जानना ये अलग बात है। जब उसने जान लिया, उसने लोगों में खड़े होकर कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा, बेटे बेटियां तुम्हारे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा को उंडेल दूंगा, वो भविष्यवाणियां करेंगे। वो बता रहा है कि क्या होगा आने वाले टाइम में। आज परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और उसके बाद चीजें कैसे चेंज होंगी। आगे वो बताता है कैसे आकाश, कैसे कैसे सूरज चांद सितारे, किस तरह से चीजें चेंज हो जाएंगी, वो सब बता रहा है कैसे आत्मा की अगुवाई में। हालेलुया। वो प्रचार कर रहा था उसके बाद, और जब वो सब चीजों को बोलता है, सब चीजों को बताता है, कैसे वो बताता है, सामर्थ के साथ, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। भाग गया था वो एक टाइम था, पर आज वो खड़ा था और पवित्र आत्मा उसके साथ था, सामर्थ उसके साथ थी, किसी से वो डरता नहीं था। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था, लोग इकट्ठे होकर उसको पकड़ लेते, मारते, भगा देते। क्या ऐसा हुआ? अगर वो बिना सामर्थ के होता जरूर ऐसा होता, बिना सामर्थ के अगर ऐसा होता तो जरूर ऐसा होता, लोग उनको पकड़ लेते, मारते, कैद में डालते, कुछ भी करते। पर जब अब वो सामर्थ के साथ, वो प्रोफेटिक वर्ड्स को लेके, पवित्र आत्मा को लेके जब उसने उस भविष्यवाणी को, उन चीजों को बोला, बाइबल बताती है इसके आगे अगर आप पढ़ते हैं इसकी 37 आयत से, वहां पे लिखा तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती कि उसने बोला कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा देने का मकसद क्या है, यहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये है कि तुम लोग मन फिराओ, अपने पापों से उसको मानकर छोड़ दो ताकि तुम्हारे पाप माफ किए जाएं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये। यीशु मसीह अब साथ नहीं है, यीशु मसीह अब चला गया, पर उसके बावजूद वो खड़े होकर लोगों को, सामर्थ पाए हुए लोग उनसे बात कर रहे हैं और पहले से बढ़कर जोश के साथ वो गवाही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा तुम सामर्थ से भरे होगे। अगर सामर्थ तुम में नहीं है, क्यों कहा? परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसका राज्य सामर्थ में है। सामर्थ कब उतरेगी? जब आप यरूशलेम में ठहरे रहेंगे, प्रार्थना करेंगे कंसिस्टेंटली, हमेशा उसी टाइम उसी जगह इकट्ठे होके जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन को निकालेंगे, वचन को पकड़ेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर उत्तर ना दे, ये नहीं हो सकता।
क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने वचन को अपने नाम से भी बढ़कर वो महत्ता देता है। सब चीजों से, सब नामों से उसका नाम बड़ा है, बाइबल ये कहती है। और वो कहती उस नाम से भी बढ़कर वो अपने वचन को इंपॉर्टेंस देता है। हालेलुया। अगर आज आप उससे प्रॉमिस करते हैं इस बात को, परमेश्वर हम अपने यरूशलेम को नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, हम अपने यरूशलेम में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन में से, और पवित्र आत्मा उतरेगा। और पवित्र आत्मा के उतरने का एक मकसद है कि हम सामर्थ पाएं। आज से हम पाप को मना करेंगे, ये तेरे वचन की सामर्थ है। आज से हम तेरे वचन का प्रचार करेंगे। क्या बोलते थे प्रेरितों के काम में, अगर आगे आप पढ़ते हैं, प्रेरित क्या बोलते थे कि तू उनकी धमकियों को देख, तू देख लोग कैसे हमको भला बुरा बोलते हैं, और हमें ये वरदान दे कि तेरा वचन याव से सुनाते रहें। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से होते रहे। हालेलुया। कितने स्पेसिफिक, हर चीज को अलग अलग उन्होंने बोला। उन्होंने कहा उनकी धमकियों को देख, उनकी धमकियों से तू डील कर, हमें ये वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाते रहें। उनकी लाइफ का एक पर्पस था वचन को सर्व करना, वर्ड को सर्व करना। सामर्थ को लेके बैठ नहीं गए, सामर्थ को लेके वो वचन को सामर्थ के साथ प्रचार कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा उनकी धमकियों को देख, हमें ये वरदान दे कि तेरे वचन को, तेरे वचन के प्रचार को हियाव के साथ कर सके। चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। कोई भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लिया उन्होंने, कोई भी क्रेडिट, सामर्थ के बावजूद कोई भी क्रेडिट नहीं लिया। हालेलुया। हमें पता है कि हम अंत के भी अंत में आ चुके। मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने बोला कि ये तो डराने वाली बात है कि हम अंत के टाइम में हैं। मैंने कहा ये डराने वाली बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कि हम तुम्हें डराने के लिए बोल रहे हैं, ये वचन में लिखा है। जब यीशु मसीह जाने वाला था बादलों पे, हम एक हिस्से को पढ़ते हैं, मैथ्यू 24। जब चेलों को पता था कि अब यीशु मसीह बलिदान देके जाने वाला है, तो क्या हुआ? मैथ्यू 24 उसकी 3 आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे। वो बोल रहा है कि जो बड़ा डेंजरस है। आज एक देश की लड़ाई होती है कि कितना माहौल चेंज हो जाता है, कितनी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, कितना ज्यादा भय मनों में आ जाता है लोगों को कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब डिसीव करने वाली स्पिरिट सबसे ज्यादा काम करेगी एंड डेज में। वो डिसीव करेगी किसी भी चीज से जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो डिसीव करेगी लोगों को। फिर उसने कहा कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। ना सिर्फ चर्च के बाहर, चर्च के अंदर भी बहुत सी चीजें आपको डिसीव कर देंगी। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको डिसीव कर देंगे, आपके रास्ते को चेंज कर देंगे। उसने कहा बहुत से लोगों को भरमा देंगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे। ये होगा एंड के टाइम में। पर क्या कहा उसने? तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। उसने कहा ये सब कुछ होगा, पर तुम घबरा मत जाना। लड़ाई लगेगी, महामारी होगी, भूकंप होंगे, ट्रबल होगी, प्रॉब्लम होगी, पर तुम घबरा मत जाना। उसने कहा डू नॉट फियर। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं होगा। हालेलुया। उसने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम सामर्थ पाए हुए लोग हो। तुम सामर्थ पाए हुए हो। जब सामर्थ तुम पर उतरेगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। डरे हुए गवाह नहीं, तगड़ाई के साथ मेरी टेस्टमनी देने के लिए
मेरे वचन का प्रचार करने के लिए, अंधकार में से ज्योति में इसीलिए बुलाया ताकि तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। कैसे? दलेरी के साथ। इसीलिए बाइबल कहती है डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं हो सकते। हालेलुया। क्या कहा उसने? ये सब होगा पर तुम घबरा मत जाना, ये तुम्हारे लिए नहीं होगा। इसीलिए भजनकार कहता है तुम्हारे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालात खराब हो सकते हैं, पर जो यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, जो सामर्थ पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, ना तो वो घबराएंगे ना वो पीछे हटेंगे, वो अपने काम को पहले से भी ज्यादा तगड़ाई के साथ करेंगे, क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ चुके। क्या कहता है पौलुस? अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। बाइबल कहती जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसकी 13 आयत में लिखा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब एंड तक अगर आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे, अगर आप सामर्थ्य के साथ बने रहेंगे, अगर वचन को पकड़े रखेंगे, अपनी गवाही को खराब नहीं करेंगे, पवित्रताई में हर चीज में आप पूरे होंगे, बाइबल कहती जब अंत तक तुम धीरज धरे रहोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पौलुस कहता अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। बाइबल कहती जब तुम यीशु मसीह को जानते नहीं थे, तुम गंदगी में थे, गलतियां करते थे, प्रॉब्लम करते थे, अब तुमने जान लिया, अब ऐसा मत करना, क्योंकि अगर अब तुम बिगड़ गए, अगर अब गिर गए तो तुम्हारा बचना सुधरना इम्पॉसिबल होगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा की सामर्थ का होना और उस सामर्थ को लेने के लिए यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। शैतान बहुत बार बोलता है कि बाइबल मत पढ़ो, प्रार्थना मत करो, बिजी हो तुम, रहने दो इसको। पर जब आप सामर्थ पाए हुए होंगे, फिर आप कितने भी बिजी हो, आप कितना भी शिफ्ट करके आए हो, कितना भी काम करके आए हो, आप वचन को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप काम को रिप्लेस कर सकते हैं, वचन को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप अपनी दिनचर्या को आप रिप्लेस कर सकते हैं, पर अपने टाइम को जो परमेश्वर के साथ है आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर आप सीरियस होते हैं। पतरस सीरियस हो गया उस दिन। उसने कहा वचन में लिखा है। योएल नबी ने कहा, योएल नबी की अगर किताब को आप देखें, योएल नबी 2 अध्याय उसकी 28 आयत अगर पढ़ें, वहां पे क्या लिखा, एग्जैक्ट वर्डिंग पतरस ने बोली। उसने कहा उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों में अपना आत्मा उंडेल दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, पुरनिय स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर मैं अपना आत्मा उन दिनों में उंडेल दूंगा। जो बोला योएल ने एग्जैक्टली वही पतरस ने बोला, सेम चीज उसने बोला, परमेश्वर वचन में लिखा है ये, और तूने कहा यरूशलेम को मत छोड़ो। अब पहली जो कंडीशन है यरूशलेम को मत छोड़ो, हम उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है योएल नबी बोलता है अंत के टाइम में मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, तुम सामर्थ पाओगे। अब ये कंडीशन हमारी लाइफ पे आज पूरी होनी चाहिए, ये हम पर्सनली इसको क्लेम करते हैं। बाइबल कहती वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, जैसे उसने बोला बिल्कुल वैसे हुआ, बिल्कुल वैसे। और बाइबल कहती परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो आज कल और सदा तक एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है, एक जैसा। लोग आएंगे चले जाएंगे, काम मिलेगा चला जाएगा, फाइनेंस होगा चला जाएगा, फिर मिल जाएगा, चीजें चेंज होती रहेंगी। पर पौलुस कहता अपने उद्धार को मत खो देना, अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाना। कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ देना, कुछ भी मिस करना पड़े कर देना, पर परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को सीधा और कंसिस्टेंट बनाए रखना, बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर उसके साथ चलना। एवरी डे एवरी डे एवरी डे प्रार्थना, आराधना, वर्शिप, वचन, इसको कभी रिप्लेस मत करना, क्योंकि एक दिन एक सेकंड लगेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम गवाही देने के लिए खड़े हो जाओगे। हालेलुया। ये वचन की सामर्थ्य है। ये मैं आपको इनकरेज करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि आपको मैं इनकरेज कर दूं। ये वचन में लिखा है। अगर इस वचन को आप पर्सनली लेते हैं, ये वचन आपकी जिंदगी में जीवित हो जाता है। उसने कहा उसने अंधकार में से ज्योति में इसीलिए तुमको बुलाया ताकि तुम उसके गवाह हो सको।
पहला कुरिन्थियन 15:58 में लिखा, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। उसने कहा तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। और वही पौलुस जब वो फिलिपियन को जब गलेशियंस को खत लिखता है 4 अध्याय की 11 आयत में, वहां पे लिखा, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। पौलुस बोलता है मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, पर वो बोलता है तुम्हारे विषय में मैं डरता हूं कि तुम्हारे लिए किया गया मेरी मेहनत, तुम्हारे लिए किया गया परिश्रम वो व्यर्थ ना ठहरे। एक बंदा 2 बातें कैसे बोल सकता है? वो बोलता है तुम्हारा मुंह जो है उसमें से खारा और मीठा दोनों पानी नहीं निकलने चाहिए, तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए। वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, पर लोगों पर की गई मेहनत वो व्यर्थ हो सकती है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उनकी लाइफ आगे कैसे होगी। अगर वो परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो उनकी मेहनत है जो कभी भी व्यर्थ नहीं होगी, पर अगर उनकी लाइफ का मोटिव कुछ और है, वो सिर्फ मसीह में, वो चर्च में, वो तुम्हारे साथ इसीलिए हैं कि उनको अपना बेनिफिट देखना है। जब बेनिफिट मिल गया या तो बेनिफिट लेने के बाद वो छोड़ देंगे, अगर नहीं मिला तो एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे, वो मेहनत खराब हो सकती है। पर उसने कहा मसीह में की गई मेहनत, इसका मतलब तुम्हारा पर्सनल रिलेशन जो मसीह में है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। हन्ना रो रही थी, परमेश्वर मुझे बेटा चाहिए, जब तू बेटा देगा मैं तेरे लिए ही दे दूंगी उसको। ये क्या था? ये उसका पर्सनल रिलेशन था, पर्सनल कवनेंट थी, परमेश्वर तू देगा तेरे लिए दे दूंगी। बाइबल कहती अगले ही साल उसके पास एक बेटा था, क्योंकि परमेश्वर को एक नबी चाहिए था, उसको एक बेटा चाहिए था। जब कमिटमेंट, जब दोनों की एक साथ जब वचन में से बोली गई, सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। क्या उसके बाद परमेश्वर ने हन्ना से बात की? परमेश्वर ने शैमुएल से बात की, छोटा बच्चा, पर परमेश्वर उससे बात करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए, बाइबल कहती तुम्हें अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया, तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। वो उसके गुणों को प्रकट करने के लिए क्या किया उसने छोटे बच्चे को उसने परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया कि यही इसका काम है, इसीलिए इसका जन्म हुआ। हालेलुया। जब आप पर्सनल हो जाते हैं, परमेश्वर मेरा जन्म इसलिए हुआ, मैं तेरे काम को करने के लिए, तेरी गवाही देने के लिए हूं, वो वचन को पूरा करेगा, ये उसका वायदा है। उसने कहा मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, पर अब शर्त यह है कि क्या ये तुम्हारा पर्सनल रिलेशन है, क्या तुम परमेश्वर के साथ पर्सनली हो। पतरस पर्सनली हो गया और सेम टाइम सामर्थ उतरी। अगर आप पर्सनली हो जाएंगे, आप परमेश्वर के वचन को पूरा होते देख सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो कभी नहीं टलता। बाइबल कहती जमीन आसमान टल जाएंगे, परमेश्वर के मुंह से कहा एक भी वचन नहीं टलेगा। हर एक वचन हमारे लिए लिखा गया। उसने कहा तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे पास। अब किसकी लाइफ में ये वचन पूरा होगा? जो पहली आयत को पूरा करता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप अपने यरूशलेम में बैठे हैं, अगर आप गवाही देने के लिए बैठे हैं, अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप उसके साथ पर्सनल रिलेशन में हैं, फिर उसने कहा अब तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामरिया, यहूदिया, हर जगह में, जगत की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। फिर तुम्हारे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये सिचुएशन आपको कभी डरा नहीं सकेगी कि अब क्या होगा। डैनियल के बारे में पढ़ के देखो, डैनियल को इतना सा भी, एक 0.0% भी फर्क नहीं पड़ता था कौन राजा आया, कौन राजा चला गया, किसी ने क्या कहा, किसी ने कौन सा रूल पास किया। उसका एक टाइम था, एवरी डे उसको जाके प्रार्थना में बैठना ही बैठना था, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। सरकारें चेंज होती गई, राजा बदलते गए, टीम्स बदलती गई, उसका पद हमेशा ऊंचा होता गया, उसको कोई हिला नहीं सका। जो लोग उसकी चुगली खाते थे, जब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, राजा टेंशन में था कि क्या होगा अब उसका। उसने कहा हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के जन, क्या तेरा परमेश्वर तुझे शेरों के मुंह से बचा सका?
उसने कहा परमेश्वर तू युगन युगान जीवित रहे, मैंने परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने तेरे भी विरोध में कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया वो मेरी कोई भी हानि नहीं कर सके। आप सोच के देखो कितना बड़ा लेवल है उसका। उसने कहा मेरी कोई भी हानि बंद, उसने मुंह ही बंद कर दिया कि मेरी कोई हानि नहीं कर सके। उसी जगह पे जब वो लोगों ने जिन्होंने चुगली खाई उनको नीचे फेंका गया, बाइबल कहती वो नीचे जमीन में भी नहीं लगे थे कि शेरों ने उनको वहीं हड्डियों समेत चबा डाला। हालेलुया। अगर आप शेरों के लिए देखें तो शेरों ने दानियल को छोड़ा, किसके लिए? क्यों छोड़ा शेरों ने दानियल को? किसके लिए छोड़ा? परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खराई से चलता था। परमेश्वर के लिए उन्होंने दानियल को छोड़ दिया, एक बंदे को। और जब दानियल को छोड़ा, एक बीज को उन्होंने बोया, अगले ही दिन कितने लोगों को पाया? सब लोग जो चुगली खाने वाले थे सबको फेंक दिया गया और जमीन पर भी नहीं लग दिया, हड्डियों समेत उनको चबा डाला उन्होंने। एक बंदा ज्यादा था कि एक से ज्यादा उनके लिए ज्यादा थे? पेट भर के सबको मिला होगा उस दिन। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन का वायदा है, ये उसका प्रॉमिस है। उसने कहा जब तुम यरूशलेम में ठहरे रहोगे तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर आपको सामर्थ देता है अगर आप ठहरे रहते हैं। और सामर्थ क्यों देता है? ताकि आप उसकी गवाही दें। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आज का ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। बाइबल ये कहती है वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बनो, उसके ऊपर चलने वाले बनो। एक टाइम रखो एवरीडे प्रार्थना का, एक जगह रखो एवरीडे प्रार्थना के लिए। बैठो, लिखो, पॉइंट्स को लिख के प्रार्थना करो, वचन में से प्रार्थना करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वचन पूरा हुए बिना नहीं रहता। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने